अब हम पढ़ते हैं पोडोफाइलम पैलिडेटम के बारे में एलेंस की नोट से, होम असिस्टेंट ऐप से। तो इसका कॉमन नेम है मे एप्पल, फैमिलीज की बर्बेरिएसी। पहला पॉइंट ये है डेप्टी टू पर्सन ऑफ बिलियस टेम्परामेंट हु सफर फ्रॉम जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट स्पेशली आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी बिलियस अटैक्स। मतलब कि ये जो होता है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बिलियस टेम्परामेंट के होते हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट से सफ़र करते हैं, स्पेशली मर्करी के अब्यूज़ है मतलब ओवर यूज़ होने के बाद बिलियस अटैक्स की प्रॉब्लम जिन्हें हैं, मतलब कि लीवर से जो बाइल रिलेटेड है तो उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम पोडोफाइलम पैलिडेटम देंगे। थर्स्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ कोल्ड वाटर ब्रायनिया, इसको थर्स्ट होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोल्ड वाटर की, जैसे ब्रायनिया को होती है। पेन्स का कैसे, सडन शॉक से उसको जर्किंग पेन्स का, ठीक है, जर्किंग पेन्स जो होते हैं झटकने वाले पेन्स, उसको सडन शॉक्स होते रहते हैं पोडोफाइलम पैलिडेटम को। फिर हम देखते हैं डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, इमेजिन ही इज गोइंग टू डाई और बी वेरी इल, आर्सेनिक डिस्कस्ड फॉर लाइफ। इसको ये बहुत डिप्रेस होता है, उसको ये इमेजिन करते हैं कि वो मरने वाला है या फिर बहुत ही इल होने वाला है आर्सेनिक की तरह, और इसको लाइफ से डिस्कस्ड है, मतलब लाइफ से घृणा है, नापसंद है इसे लाइफ से। तो ऐसे हमें पोडोफाइलम पैलिडेटम में भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद मतलब आर्सेनिक। फिर ये है हेडेक ऑल्टरनेट्स विद डायरिया अलॉज, इसका हेडेक ऑल्टरनेट करता है डायरिया के साथ, जैसे कि अलॉज में करता है। हेडेक इसका होता है विंटर में एंड डायरिया इन समर, डायरिया होता है समर में और हेडेक होता है विंटर में। फिर ये है वायलेंट क्रैम्प्स इन फीट, काफ्स, थाइस, वाटरी पेनलेस स्टूल्स, इसके जो क्रैम्प्स होंगे फीट में वायलेंट होंगे, काफ्स में जो काफ्स में होंगे इसके वायलेंट क्रैम्प्स, ठीक है। मतलब क्या कि वायलेंट क्रैम्प्स होंगे इसके फीट में, काफ्स में, थाइस में, ठीक है। और वाटरी होगा, वाटरी पेनलेस स्टूल्स होगा, स्टूल्स के साथ में क्या होंगे, वाटरी होगा और पेनलेस होगा। पोडोफाइलम में जो होता है ना उसके ना कुछ पीस होते हैं, जैसे कि पेनलेस, प्रोफ्यूज, ठीक है, और पॉलीक्रोमैटिक, ये सब कुछ होते हैं। हाँ, पोडोफाइलम में ना 7 पीस होते हैं। तो जैसे कि पहला है पेनलेस डायरिया होगा, ये 3+ में है पेनलेस डायरिया वाला सिम्टम। और प्रोफ्यूज़ होगा, पॉलीक्रोमेटिक होगा, मतलब डिफरेंट कलर्स के होंगे, मतलब डिफरेंट कलर्स इन द सेंस कि एक जैसा कलर्स नहीं रहेगा। प्यूट्रिड होगा, मतलब स्मेल ज़्यादा होगा, प्यूट्रिड भी 3+ में है, ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम या यूट्रस भी देखने को मिलेगा एंड प्रोस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा, ये भी 3+ में है। 3+ मतलब इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा सिम्टम। तो प्रोस्ट्रेशन, प्यूट्रिड एंड पेनलेस जो है उसके इंपॉर्टेंट उसमें है। और लास्ट पी जो है वो है प्रोलॉन्ग्ड स्टूल्स। प्रोलॉन्ग्ड स्टूल्स मतलब क्या होगा कि लॉन्ग डेज बाद आएंगे स्टूल्स। प्रोलॉन्ग्ड स्टूल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर तक स्टूल्स होगा, प्रोलॉन्ग्ड स्टूल्स मतलब कि लॉन्ग डेज बाद उसके स्टूल्स होंगे, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड स्टूल्स मतलब होता है कि बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेटेड रहता है, ठीक है, ये होता है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि डिफ़िकल्ट डेंटेशन है, मतलब कि जब दांत निकलते हैं बच्चों के तो उसका बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है उसको, जैसे कि मोर्निंग मतलब कराते दर्द के मारे, ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट, और नाइट के टाइम पे अपने टीथ को जो है वो ग्राइंड करेगा, ठीक है। तो उसके मतलब जैसे बोलते हैं दांतों को प्रेस करना टाइटली, वैसे करेगा, ग्राइंड करेगा टीथ को नाइट के टाइम। इंटेंस डिज़ायर टू प्रेस द गम्स, अच्छा वो अगर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट, मतलब कि दांत से कट जो आवाज़ होती है ना वैसे ग्राइंड करेगा टीथ को नाइट के टाइम पे। इंटेंस डिज़ायर टू प्रेस द गम्स टुगेदर, इसमें बहुत डिज़ायर होगी अपने गम्स को प्रेस करने की एक साथ, जब डेंटिस्ट का टाइम होगा। फाइटोलाका में भी ये होता है। हेड हॉट एंड रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, हेड इसका हॉट होगा एंड वो अपने हेड को रोल करेगा साइड टू साइड। बेल्डन और हेल में भी ये होता है। फिर ये है डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग कॉन्टीन्यूस थ्रू फोरनून, फोरनून मतलब कि सनराइज से लेकर नून तक का टाइम जो होता है वो, फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन इवनिंग अलॉस एंड अकम्पनीड बाय सेंसेशन ऑफ वीकनेस और सिंकिंग इन एब्डोमेन और रेक्टम। मतलब डायरिया अगर है लॉन्ग स्टैंडिंग में लंबे टाइम से खड़े रहने से, अर्ली इन द मॉर्निंग में डायरिया अगर हो रहा है जो कंटिन्यू कर रहा है फोरनून तक, और उसके बाद नेचुरल स्टूल्स आते हैं इवनिंग में, तो उसमें हम पोडोफाइलम पैलिडेटम सोचेंगे। उसके अलावा इसमें अलॉस भी है एंड अकम्पनीड बाय सेंसेशन ऑफ वीकनेस और सिंकिंग इन एब्डोमेन और रेक्टम, और साथ में उसको सेंसेशन होगा वीकनेस का या फिर सिंकिंग सेंसेशन होगा एब्डोमेन और रेक्टम में, तो हम पोडोफाइलम देंगे। देन है डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, अगर है मतलब बच्चों में अगर डायरिया है ड्यूरिंग टीथिंग के टाइम, मतलब कि दांत निकलने के टाइम, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद अगर डायरिया है, वाइल बिंग बाथड और वॉश्ड, बाथेड जब उसको नहलाया जा रहा है या फिर जब उसको धुलाया जा रहा है, वॉश करवाया जा रहा है, तो फिर उसको डायरिया हो रहा है, तो पोडोफाइलम पैलिडेटम है। ऑफ डर्टी वाटर सोकिंग नैपकिन थ्रू, इसका जो डायरिया है वो डर्टी वाटर टाइप होंगे, जैसे कि नैपकिन
डर्टी वाटर में फेंक दिए गए हैं वैसे होंगे इसके डायरिया। और ठीक है, ऐसे बेंजोइक एसिड में भी देखने को मिलता है विद गैगिंग, साथ में गैगिंग भी है मतलब चोकिंग भी है। उसके बाद गैगिंग मतलब चोकिंग टाइप रिफ्लेक्स। ठीक है, स्टूल में क्या है, ग्रीन है स्टूल, वाटरी है, फीटेड है, ठीक है, प्रोफ्यूज है, फीटेड मतलब बदबूदार है, प्रोफ्यूज है, जस्ट लाइक कैल्केरिया। गशिंग आउट, गशिंग मतलब एक बार में एक बहुत सारा निकल जाना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गशिंग आउट। गैम्बूश है, जेट और फॉस में भी ये चॉक लाइक है, ठीक है। और गशिंग मतलब ना लार्ज वॉल्यूम्स में आ जाना एट वंस। उसके बाद क्या, चॉक लाइक है, जली लाइक है, ठीक है। ऐसे हमें पोडोफाइलम में और एरोस में देखने को मिलता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स देखने को मिलेगा स्टूल में। ऐसे में हमें पोडोफाइलम में और सिंकोना में और फेरम में भी देखने को मिलता है। येलो मिल्क लाइक सेडिमेंट है, मतलब जो उसका स्टूल में जो होगा ना फूड पार्टिकल्स, वो येलो मील लाइक होगा। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम बिफोर और विद द स्टूल, रेक्टम का प्रोलैप्स होगा स्टूल से पहले होगा, या तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ठीक है, बिफोर स्टूल होगा और विद स्टूल, या फिर स्टूल के दौरान होगा प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। नेक्स्ट है प्रोलैप्सिस यूट्राई, मतलब यूट्रस का प्रोलैप्स होगा फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग, ओवरलिफ्ट करने से, या फिर और स्ट्रेनिंग है, स्ट्रेन करने से। फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से यूट्रस का प्रोलैप्स हो रहा है तो उसमें पोडोफाइलम सोचेंगे। आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद मतलब कि डिलीवरी के बाद अगर हो रहा है यूट्रस का प्रोलैप्स तो पोडोफाइलम सोचेंगे विद सब इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन के साथ। सब इन्वोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जो सब इन्वोल्यूशन में ना बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो पेल्विक जो होता है ना वो, और हाँ, सब इन्वोल्यूशन में होता है कि जब यूट्रस से जब यूट्रस जो है ना वो एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी की तरफ आ जाए उसे बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। बिकॉज जो यूट्रस है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, फिर वहाँ से जब वो पेल्विक कैविटी में आ जाए वो उसे बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो जब ये हो रहा है प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस सब इन्वोल्यूशन के साथ मतलब कि सब इन्वोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रोलैप्स में तो ये होगा ना कि बाहर निकल रहा है, तो मतलब बेसिकली पेल्विक कैविटी की तरफ आ रहा है तो उसमें हम पोडोफाइलम पैलेटम देंगे। इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन लाई कंफर्टेबली ऑनली ऑन स्टमक, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में वो कंफर्टेबली लाई कर सकती है ऑनली स्टमक पे अगर, तो वो उसमें हम पोडोफाइलम पैलेटम दे सकते हैं, या फिर एस्टिक एसिड करके रेमेडी है। और एक हमारे पास रेमेडी थी जिसमें कि वो लाइंग ऑन एब्डोमेन से उसको आराम मिल रहा था, वो थी हमारे पास MC मतलब AMM और C मतलब अमोनियम कार्ब, ठीक है। तो 3 रेमेडीज़ का नाम बताओ जिसमें एब्डोमेन में लाई करने से आराम है। एक तो पोडोफाइलम, अमोनियम कार्ब और एस्टिक एसिड, लेकिन इसमें से जो पोडोफाइलम है उसको प्रेगनेंसी के दौरान आराम है। फिर उसके बाद ये है पेशेंट इज़ कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ लीवर विद हिज हैंड, पेशेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली रब कर रहा है एंड शेक कर रहा है लीवर वाले रीजन को अपने हाथ से। फिर यह है फीवर पैरोक्सिज्म अगर हो रहा है 7 AM 7 बजे फीवर आ रहा है विद ग्रेट लोकेसिटी, जिसमें उसको बातें करने की बहुत इच्छा होती है ड्यूरिंग चिल एंड हीट स्टेज के दौरान, ठीक है। तो हम देंगे पोडोफाइलम। स्लीप ड्यूरिंग पर्सपिरेशन, और अगर वो सो जाता है पर्सपिरेशन या स्वेटिंग के टाइम पे तो उसमें हम देंगे पोडोफाइलम। फिर ये अफेक्ट्स राइट थ्रोट, राइट ओवरी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अगर राइट थ्रोट, राइट ओवरी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अफेक्टेड होगा तो उसमें हम पोडोफाइलम पैलेटम सोचेंगे। इसके अलावा इसमें लाइकोपोडियम भी है। फिर ये है पेन एंड नमनेस इन राइट ओवरी रनिंग डाउन थाई ऑफ दैट साइड, लिलियम टिक ऐसी कुछ होगा शायद। अगर पेन एंड नमनेस होता है राइट ओवरी में जो कि राइट साइड में होता है, उस राइट थाई तक जाता है उस साइड के, ठीक है, तो उसमें हम पोडोफाइलम सोच सकते हैं क्योंकि पोडोफाइलम राइट साइडेड है। और उसमें लिलियम करके रेमेडी है, आई थिंक ये भी है। उसके बाद सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स है उसके मेंसेस सप्रेस्ड हैं अगर, तो उसमें भी हम सोच सकते हैं पोडोफाइलम पैलेटम। इसके अलावा इसमें हम सोच सकते हैं पल्सेटिला एंड ट्यूब। उसके बाद रिलेशंस में है, कंपेयर कर सकते हैं हम इसको एलॉस से, चैलिडोनियम से, कोलिन से, लिलियम से, मर्क्यूरी से, नक्स से, सल्फ से। इट एंटीडोट्स द बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी, ये जो होता है पोडोफाइलम वो एंटीडोट करता है बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी को, ठीक है, ये एंटीडोट करता है बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी को। तो उसके बाद है आफ्टर पोडोफाइलम में हम पोडोफाइलम के बाद एपिकेक दे सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में दे सकते हैं इन गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस आफ्टर कैल्की एंड सल्फर इन लीवर डिजीजेज, एंड कैल्की एंड सल्फर के बाद दे सकते हैं लीवर डिजीजेज में। उसके बाद है एग्रीवेशन इन अर्ली मॉर्निंग अलॉस नक्स वोमिका सल्फर, इसको दिक्कत होता है अर्ली मॉर्निंग में पोडोफाइलम को। पोडोफाइलम के अलावा 3 रेमेडीज़ और है जिसको मॉर्निंग में दिक्कत होता है, अलॉस को, ठीक है, नक्स को एंड इसको सल्फर को, क्योंकि जो ये होता है ना नक्स जो सल्फर को कहते हैं कि सुबह उसको वो सो रहा होता है तो उसको वॉशरूम आती है और इस वजह से उसको उठना पड़ता है, ठीक है। अलॉज में भी अलॉज जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर के, तो उसमें भी हम
ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेट नहीं, सॉरी, नक्स में भी ऐसा ही है कि मॉर्निंग में दिक्कत है। तो अर्ली मॉर्निंग में दिक्कत किस किस को है? पोडोफाइलम को, अलॉज को, नक्स को एंड सल्फर को। फिर उसके बाद इन हॉट वेदर मतलब इन सब का ना अलग अलग कंपैरिजन हम कर सकते हैं टाइम हो तो। बट अभी इतना याद रख लो कि इन मॉर्निंग अगर एग्रीवेशन है पोडोफाइलम, अलॉज, नक्स एंड सल्फर। फिर ये है इन हॉट वेदर से उसको एग्रीवेशन होता है पोडोफाइलम को, क्योंकि हॉट वेदर में उसका डायरिया हो रहा है ना समर्स में, इसलिए। ड्यूरिंग डेंटिशन में एग्रीवेशन है तो मतलब डेंटिशन से एग्रीवेशन है तो पोडोफाइलम।